जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों पीटी की परीक्षा हम लोगों के निकट आ चुकी है और हम लोग अब प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। जो भी समय बचा हुआ है, हम एक-एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब तक जो भी था हमने एक्सप्लेन किया, कोशिश की सब कुछ बताने के लिए विस्तार से बताया, परंतु अब विस्तार से बताने का समय नहीं है। जल्दी-जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों की आँखों के सामने से निकल जाएँगे, उतने ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा रहेगा, हम पेपर में उतना अच्छा कर पाएँगे। बस ध्यान से चीज़ों को देखिए और सही टिक मारिए। देखिए अपनी तैयारी कितनी हमने तैयारी को धार दी है और कितनी तैयारी हो चुकी है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का दोस्तों सेट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना था? इंद्र को जिम्मेदार किसने माना था? सर मार्टिन व्हीलर ने माना था। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ और भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन किया गया था? रांग सूत्र। आज रांग सूत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राजाओं के धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? कौन सा 13वां शिलालेख? कौन सा 13वां शिलालेख? अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोस्तों रावी नदी वैसे है, लेकिन रावी को इसमें क्या कहते हैं? पौरुषणी कहते हैं। पौरुषणी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शतुद्री सतलज को कहते हैं, विपाशा व्यास को कहते हैं, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? ये संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ? जयसिंह के साथ। किसके साथ किए थे? जयसिंह के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न अवसरों में से किस अवसर पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। ये दिसंबर में दोस्तों अधिवेशन होते ही थे। और इसकी रचना जनगण मन की रचना किसने की है दोस्तों? किसने लिखा है जनगण मन को? यह हमारा राष्ट्रगान है। जनगण मन की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान के रूप में इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी अवधि 52 सेकंड है। ये 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बम्बई के त्रिमूर्ति को किसे फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग इन तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू। कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। कौन सा? 40वां अधिवेशन था और 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इसमें तो दे नहीं रखा है, परंतु ऑप्शन ई इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर रखा गया? लॉर्ड इरविन के। दोस्तों हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं ना करें, परंतु कुछ मन नहीं मानता है, कर ही देते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 मिनिकाय और लक्षद्वीप। मिनिकाय लक्षद्वीप तो दे ही नहीं रखा, यानी कावारत्ती मिनिकाय के बीच होगा। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतुएं हैं। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 43 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित नदियों में किसके मध्य विष्ट दोआब फैला है? विष्ट दोआब किसके? व्यास और सतलज के बीच फैला है। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा हम व्याख्या इसकी कर ही देते हैं। विष्ट दोआब व्यास और सतलज के बीच फैला हुआ है। अब भारी दोआब जो होता है, वो व्यास और रावी के बीच फैला है। और रचना दोआब जो होता है, रचना दोआब जो है रावी और चिनाब के बीच, रावी और चिनाब के बीच। और सिंध सागर दोआब जो होता है झेलम और चिनाब के बीच है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, विष्ट दोआब।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे ज्यादा मशीनीकृत खान है? वेलाडीला खान। कौन सी? वेलाडीला की खान। वेलाडीला की खान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। उच्च कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन करती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? सहभागिता सुनिश्चित। 43 का ए, इसका आंसर होगा 43 का ए। यह 43 का ए जो है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। दोस्तों व्याख्या अभी इसकी नहीं करेंगे कुछ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत की संसद नहीं, भारत के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें 1 अक्टूबर 1937 इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 1 अक्टूबर लिख लीजिए, 1 अक्टूबर 1937 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य 6 न्यायाधीश थे। और क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण निहित पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन 21, रिगेलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन के लिए किया जाता है। किसके? धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि के लिए आइडोमीटर, कोहरे के लिए फॉग सेंसर का प्रयोग किया जाता है कोहरा का मापने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस या अवतल लेंस, बेलनाकार, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन 23, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। जीव विज्ञान नाम दिया था, जीव विज्ञान किसने नाम दिया था? जीव विज्ञान नाम दिया था लैमार्क ने। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने? जॉन सॉल्ट ने। कब की थी? 1952 में। इस निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? तेंदुलकर समिति। कौन सी? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति आई दोस्तों कब थी? तेंदुलकर समिति कब आई थी? 2009 में। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। कौन सी? आर.जी. सरैया आयोग के द्वारा। आर.जी. सरैया आयोग की सिफारिश पर 1975 में। 27। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013 में। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। 2013 ऑप्शन में नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ई। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? 14 नवंबर 2004 में। 14 नवंबर, ये ऑप्शन सही होगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पूंजीवादी। चपकारकूट राज्य का एक त्योहार है, यह झूम ऑपरेशन
के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है। विश्व शरणार्थी दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 जून को। 20 जून, ऑप्शन ए सही। 18 को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस। 22 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 5 को पर्यावरण दिवस। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था लंदन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया? 1906 में, 1908, 1905, 1906। 1906 में दोस्तों किया गया था, 1906 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? नमक सत्याग्रह कहाँ से हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। दांडी नामक यात्रा की गई थी साबरमती से दांडी तक। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती हैं? भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से, बताइए कितने हैं दोस्तों? कितने राज्य और कितने? टोटल दोस्तों 9 राज्य। 9 राज्य यानी कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 9 है। जबकि इसमें 8 राज्य दे रखे हैं, 5, 7, 10, ये 1 को नहीं होंगे, गलत है। 8 राज्य हैं। सबसे ऊपर से दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ हिमाचल प्रदेश के बाद में जस्ट नीचे हरियाणा आएगा। हरियाणा के बाद में नीचे यहाँ राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में बिहार। और बिहार के बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है उत्तराखंड। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इस तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओस्लो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। और दोस्तों कैनबरा, ये जो कैनबरा है राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके? राज्य की विधानसभा के। मधुशाला किसकी कृत है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मधुशाला किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। जयशंकर प्रसाद की, याद रखिए। कामायनी आंसू लहर बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, याद रखिए। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन दोस्तों क्या बजाते थे? तबला। सितार दोस्तों पंडित रविशंकर बजाते थे। रविशंकर। और सरोद के वादक कौन थे? अमजद अली खां। अमजद। और बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिए। महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। 7 से, यानी देखिए निम्नलिखित, कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी है? 7 से इसको काटोगे यानी पॉइंट लगाओगे यहाँ, फिर 0 लगा लोगे तो हो जाएगा 70। 9 सती 63, 7 आएगा। 9 सती 63 2 बार। इसमें क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, 60 हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 और 8 56, 56 4, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 आएगा। अगला 25 से यानी कि 200, 220 हो जाएगा। 25 से करोगे 25 चक्कू यानी 4 4 8, 0.8, फिर 20, 8 2 बार हो जाएगा। फिर क्या है? 11 13, पॉइंट लगाओगे 0, 13 से काटोगे कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, 13 सती 91, 13 अट्ठी 104। अब बचा कितना है? 110 था। 6 13 24 13 39
13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52। अब दोस्तों देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा है ये 20-22 वाला, सबसे बड़ा 20-22 वाला पूछे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। ये दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है, आप इनको मैथ इसको करने के लिए विस्तार से करना पड़ेगा, या तो इसकी अलग से क्लास रखें तो ही कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, या तो इसको फिर डिवाइड, देखिए ऐसे करते हैं, देखिए 9 गुणे 0.9, ये पॉइंट हटाओगे 10 लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, नीचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1 2 3 1000 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ाओगे, इसको यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, यहाँ हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ाओगे। अब ये नीचे वाले ऊपर वाले से कट जाएंगे, देखो 10 से 10 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 1000 से 1000 कट जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा, 9 गुणे, ये कितना बचेगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 1 2 3 4 बार 9 आएगा, 4 बार हो गया। उसके बाद में 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 बचेगा। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 3 से इसको 3 3 9, ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 से इसको काट दीजिए तो ये 3 कट जाएगा, 3 3 9, 9 9 81 गुणे 81 गुणे 3, 3 1 कम 3, 8 3 24, 243, 243, ये ऑप्शन सी। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों ने के प्राप्तांकों का औसत 39 है, कितना है, 39.20। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, 3 का, यानी 41 3 का है, तो 3 3 3 3 1 कम 3 चक्कू 12, 223 हो गया। तो टोटल एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों, इसमें 5 से इसको करोगे, 5 जीरो हम 0, 5 दूनी 10, 10 का 0, 9 पचे 45, 1 46 का 6, और 5 15, 5 15, और 15 4 19, कितना हो जाएगा, और 2 2 के बाद पॉइंट, यानी 196, 196 से 123 निकाल दीजिए, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 7 2 9 7 बचेगा, 73 बचा, 73 73 जो बचा उसको 2 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 3 आएगा, और यहाँ 2 छंग 12, 36.5, 36.5 किसी ऑप्शन में है, 36.5 ये सही होगा। दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन है, इसके लिए समय चाहिए और थोड़ा स्पेस चाहिए, इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, हम लोग जीएस देखेंगे आज सिर्फ। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, संधि का कौन सा युग्म गलत है हमको बताना है। अनुदित का अनु प्लस उदित सही है, अवनिंद्र का अवनी प्लस इंद्र सही है, श्रद्धानंद का श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद संधि का युग्म गलत है। इसका शुद्ध रूप जानते हो क्या होगा, श्रद्धा, श्रद्ध नहीं होगा, श्रद्धा होगा, प्लस आनंद, ने प्लस एन भी सही है। विज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ क्या, अविज्ञ, अज्ञ होगा, अज्ञ, विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, धुआं निकल रहा है, ठीक है, भत्ता दिया जाता है, कार्य किया जाता है, धावा, धावा बोला जाता है, ये तो सभी पुल्लिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं, ये ऑप्शन सही होगा इसका। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होता है दोस्तों, अनाहुत होता है, जिसे बुलाया ना गया हो, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, महाकवि राय की पदवी किसको दी गई थी, सुंदरदास को दी गई थी, सुंदरदास को, सुंदरदास ऑप्शन में नहीं है, सुंदरदास को महाकवि राय की पदवी दी गई थी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये दोस्तों पैसेज है, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक होगा, धोखे में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना, किसी भी गिनती में न आना, किसी भी गिनती में न आना, किसी भी गिनती में न आना, न 3 में न 13 में। भर्त्सना का क्या अर्थ है दोस्तों, भर्त्सना हमने कहा था, भर्त्सना का मतलब होता है कि निंदा, तिरस्कार। लेखक की परेशानी का क्या कारण था, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया। लेखक की यही परेशानी है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया, क्यों किया जाए, कौरवों की सभा में द्रौपदी जब बेचारी
खड़ी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया, यही होगा ऑप्शन ए। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? लेखक ने अनुभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। न लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और वे लेखक का सम्मान भी करते थे। चाहिए, ये होगा डी ऑप्शन। आप लोग देख लीजिए, मई 2025 में 22वां भारतीय टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? टेलीकॉम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 92 मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सारे कार्य नई दिल्ली में ही किए जाते हैं अक्सर। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? अगोला बना है। कौन सा? अगोला बना है। मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूएलएलएस नव भारत साक्षरता यूलास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? मिजोरम को। किसे घोषित किया गया है? मिजोरम को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून 2025 की थीम क्या थी? वन अर्थ वन हेल्थ नहीं थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंककर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जर्मनी के थे दोस्तों जूलियन वेबर। मई 2020 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको BR गवई कहते हैं आप लोग, BR गवई। 100 लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 मई को। प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।